हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, ये हमारा इंडियन मॉनसून का पार्ट 6 लेक्चर नंबर 26। हम लोग अभी तक जो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें एल नीनो, ला नीनो एंड इंडियन डायपोल सिस्टम, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा और आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक की वीडियो लेक्चर में मैंने इंडियन मॉनसून के सभी बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए हैं। मीन्स हमने सब फैक्टर्स पे बात कर लिया है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो हमारा इफेक्ट करते हैं इंडियन मॉनसून को, या जिनकी वजह से हमारी साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट विंड मूव करती हैं। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था थर्मल कंसेप्ट, देन हमने देखा ITCZ, देन हमने बात की जेट स्ट्रीम की, कि जेट स्ट्रीम की वजह से हमारा कैसे ये हमारे विंड्स को, ये जो हमारी विंड्स चलती है इनको कैसे ये वो अफेक्ट करती है हमारी जेट स्ट्रीम। देन हमने देखा एल नीनो, ला नीनो, देन हमारा इंडियन ओशियन डायपोल, उनके पॉजिटिव नेगेटिव होने से हमारा कैसे रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ता है जो हमारा इंडियन मॉनसून के टाइम पे आती है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैं थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे डिस्कस करूँ। एडवांस क्या, मैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जो हमारी मॉनसूनल विंड आ रही है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मीन्स हमारा जो इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में हमारा रेनफॉल कैसा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो हमने देख ली कि भाई हमारा विंड्स क्यों चल रही है, क्या रीज़न है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन इंडिया की तरफ ही क्यों होती है, कोरेलो फोर्स इन पे कैसे, कोरेलो फोर्स हमारा इस पर कैसे लग रहा है। तो हमने कंसेप्ट तो सारे समझ लिए कि विंड क्यों चल रही है, इनके पीछे कौन कौन से कंसेप्ट काम कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी विंड्स है ना, जो साउथ वेस्ट विंड है या नॉर्थ ईस्ट विंड जो आ रही है, मीन्स जो हमारा कमिंग मानसून आ रहा है एंड जो हमारा रिट्रीटिंग मानसून आ रहा है, वो हमारा इंडिया में मैं एंटर करवा रहा हूँ उसको। वो जैसे वो इंडिया में एंटर करेगा तो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में हमें कैसा रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीन्स आज मैं बात करूँगा कमिंग मानसून पे, मीन्स हमारा ऑनसेट मानसून पे एंड हमारा रिट्रीटिंग मानसून पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही देखो, जो हमारा मानसून है ना, मानसून हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारा आ जाता है। ठीक है, और जो हमारी मानसून जो हमारी साउथ वेस्ट विंड आते हैं ना, वो हमारा सबसे पहले सदर्न जो हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे आते हैं। उसके टिप पे टकराने के बाद में वो क्या होती है, वो जो साउथ वेस्ट विंड है हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी ब्रांच होती है वो ब्रांच होती है अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, ये 2 ब्रांच में हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है। अब मैं पहले आपको क्या करता हूँ, एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में इसका थ्योरी वाला पार्ट, मैंने सब थ्योरी लिखी हुई है, उसको डिस्कस कर लेंगे। पहले इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल साउथ वेस्ट मानसून की, मीन्स हमारा मैं बात कर रहा हूँ ऑन सेट मानसून की। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी विंड फ्लो कर रही है साउथ वेस्ट विंड, वो हमारे क्या होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इससे। अब देखो, जो ये वाली विंड फ्लो कर रही है, ये वाली ब्रांच है साउथ वेस्ट विंड की, ये वाली ब्रांच तो है हमारी अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, और जो इस तरफ को मूव कर रही है, इस तरफ को, ये वाली ब्रांच है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ अरेबियन सी ब्रांच की, को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये हमारी अरेबियन सी ब्रांच मूव करती है ना, तो ऐसे मूव करती है, तो ये सबसे पहले टकराती है हमारी वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, और वेस्टर्न घाट पे टकराने की वजह से, वेस्टर्न घाट हमारा जो हमारे माउंटेन्स है वहाँ पे हिल है, उस पर टकराने के बाद में ये क्या करती है, विंड राइज करना स्टार्ट कर देती है। और जब ये विंड राइज करना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे क्लाउड बनेगा, और क्लाउड बनेगा तो क्या होगा, हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो जो हमारी साउथ वेस्ट विंड आती है उसकी जो ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच है, वो सबसे स्टार्टिंग में हमारा वेस्टर्न घाट पे टकराती है, और टकराने के बाद में राइज करती है, और राइज करने के बाद में हमारा रेनफॉल देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, अब इसके जो वेस्टर्न घाट के जो पीछे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट का ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ये वाला एरिया है हमारा लीवर्ड साइड। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है कि हमारे जब विंड माउंटेन पे या कोई हमारा ऐसा ओरियोग्राफिकल फीचर मिलता है, तो उस पर अगर हमारी विंड्स टकराती है, कैसे वो राइज होती है। ठीक है, कैसे उसका हमारा क्लाउड बनता है। देन हमारे लीवर्ड साइड, हमारे उसके बैक वाली साइड लीवर्ड साइड होती है। देखो उसको समझो ना ऐसे कि मान के चलो ये हमारा कोई माउंटेन है। ठीक है भाई, यहाँ से ये विंड आ रही है। ठीक है, ये विंड आई, विंड आने के बाद में इस पर टकराने के बाद में ऐसे राइज करेगी, राइज कर गई। ठीक है,
राइज करने के बाद में ये यहाँ पे ऐसे करके क्लाउड बना लेगी, क्लाउड बना लिया। क्लाउड बनाने के बाद में इसमें से ऐसे करके हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, रेनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके जो बैक वाला एरिया है इसको बोलते हैं हम लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरा प्रेसिपिटेशन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने पूरा प्रेसिपिटेशन कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो इस तरफ को जो विंड जाएगी ना, वो जो ये विंड जाएगी ये ड्राई विंड जाएगी, इनके पास मॉइस्चर नहीं है। तो इसलिए हमको जो ये वाला एरिया ना, इस वाले एरिया में हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब मान के चलो ये हमारा वेस्टर्न घाट का वाला माउंटेन्स है, यहाँ से विंड टकरा रही है, ठीक है, यहाँ पे क्लाउड बन जाएगा और हमको यहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश रेनफॉल देखने को मिलेगा। और इसका जो बैक वाला पार्ट है ये लीवर साइड होगा, ठीक है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ड्राई विंड्स जाएगी और यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला डेक्कन प्लेटू वाला, तो जो बेसिकली हमारा वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड वाला पार्ट है, यहाँ पे हमको रेनफॉल कम देखने को मिलता है, ठीक है। और एक सिचुएशन हमारी ये है कि जो हमारा तमिलनाडु वाला पार्ट है ना, यहाँ पे कहीं तमिलनाडु है, तो इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी ना हमारे वेस्टर्न घाट के लीवर्ड साइड पे है, मीन्स यहाँ पे रेन शेड हुआ है, इसलिए हमको जब नॉर्थ वेस्ट जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो हमको तमिलनाडु में हमको कम रेनफॉल, कंपैरेटिवली कम रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया वेस्टर्न घाट वाला, कि वेस्टर्न घाट पे हमारा कैसे हमको प्रेसिपिटेशन, कैसे हमारा रेनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे माउंटेन है, विंड टकरा रही है, क्लाउड बन रहा है, देन वहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली ब्रांच। अब मैं दूसरी ब्रांच की बात करता हूँ। तो एक ब्रांच तो वेस्टर्न घाट पे टकरा गई, दूसरी ब्रांच जो होती है वो क्या करती है, हमारा लगभग ये देखो, ये दूसरी ब्रांच ये जा रही है लगभग वो मुंबई के पास क्रॉस करके हमारा ऐसे इंडिया में एंटर कर देती है और हमको यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है, इंडिया के इस वाले पार्ट में, ठीक है। हमारे पेनिनसुला इंडिया में हमको बारिश देखने को मिलती है, ये लगभग मुंबई के पास वाली ब्रांच हमारी एंटर करती है। ये बात समझ में आ गई। दो ब्रांच मैंने डिस्कस कर ली इसकी, ठीक है। अब जो अरेबियन सी ब्रांच की जो तीसरी ब्रांच है वो देखो, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, वो यहाँ से ऐसे क्रॉस करती है, ऐसे चलती है और वो अरेबियन सी के पैरेलल चलती है। सॉरी, अरेबियन सी नहीं, अरावली, जो अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स है, उनके पैरेलल वो क्रॉस कर जाती है। और अरावली हिल्स के जब वो पैरेलल मूव करेगी, ठीक है, जब उस पर टकराएगी नहीं, वो जब उस पर टकराएगी नहीं तो वो क्या होगा, उसका मीन्स हमारा राइज नहीं करेगी। जब राइज नहीं करेगी तो वहाँ पे क्या होगा, क्लाउड नहीं बनेगा, और जब क्लाउड नहीं बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल नहीं वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। इसी वजह से जो हमारा राजस्थान और कच्छ वाला एरिया ना, वहाँ पे हमको रेनफॉल कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो विंड्स हमारी मूव कर रही है ना, ये जो हमारा जब मानसून आया है, जब हमारी साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही है, वो ना अरावली के पैरेलल मूव कर जाती है, उसको ओरोग्राफिकल फीचर मिलता ही नहीं, ठीक है। जब तक उसको कोई ऐसा फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक कोई ऐसा माउंटेन वाला फीचर उसको नहीं मिलेगा, टकराएगी नहीं, राइज नहीं करेगी, मानसून ये क्लाउड नहीं बनाएगी, तब तक वहाँ पे वो प्रेसिपिटेशन कैसे कर देगी, वहाँ पे बारिश कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमारा जो हमारी अरावलीज़ है, इनके हमारा पैरेलल, इसके पैरेलल हमारी जो साउथ वेस्ट हमारी मानसून आ रहा है, ठीक है, जो हमारे अरेबियन सी की एक ब्रांच है, वो जो विंड्स है वो अरेबियन हिल के क्या होती है, पैरेलल क्रॉस कर जाती है, पैरेलल चलती है, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा इसका, जो हमारा अरेबियन सी ब्रांच है, ठीक है। अरेबियन सी ब्रांच हमारी ऐसे करके इंडिया में एंटर करती, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे 3 ब्रांच के बारे में आपके सामने डिस्कस किया। एक ब्रांच तो वेस्टर्न घाट पे टकरा गई, ठीक है, वेस्टर्न घाट पे टकराने के बाद में क्या किया, उसने क्लाउड बना दिया, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को मिल गया। इस तरह प्रेसिपिटेशन हो रहा है वेस्टर्न घाट के, दूसरी तरफ हमारा क्या लीवर्ड साइड है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है। दूसरी ब्रांच क्या आती है हमारी, मुंबई के पास से क्रॉस करके वो, ठीक है, एंटर कर जाते हैं इंडिया में, ठीक है। ये नर्मदा ताप्ती वैली की क्रॉस चलती है, ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं और बीच में जाकर हमको वहाँ पे जाकर रेनफॉल देखने को मिलते हैं। तीसरी जो ब्रांच है वो क्या करते हैं, हमारे अरावली, जो अरावली माउंटेन्स है उनके पैरेलल चलती है। ये बात ध्यान रखना, अरावली के पैरेलल चलने की वजह से उसको कोई उसकी चलने की वजह से वहाँ पर वो क्लाउडी बनाती है, जिसकी वजह से हमको वहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पर रेनफॉल नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वो गुजरात, वो राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर इसलिए हमारा रेनफॉल कम होता है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड वाली ब्रांच, कौन सी, हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच में क्या हो रहा है जी, देखो ये यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है, और ऐसे मूव करने के बाद में ये इधर से जाएगी, ठीक है, देन ये म्यांमार और जो यहाँ की हिल्स है ना, इनसे टकराने के बाद में ये टिल्ट हो जाती है इंडिया की तरफ, इस तरफ ये टिल्ट हो जाएगी,
ठीक है। यहाँ पे म्यांमार हो गया, देन यहाँ पे जो माउंटेन्स वैलीज़ है हमारे जो माउंटेन्स है इनसे टकराएगी, और टकराने के बाद में ये इनका जो टिल्ट है वो ऐसे इंडिया की तरफ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के इस वाले पार्ट में, इस वाले सारे पार्ट में क्या करेंगी, रेनफॉल होगा, ठीक है। और देखो जब यहाँ से तो इन्होंने इस वाले हिल्स ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये डाइवर्ट हो गई इंडिया की तरफ को, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारा हिमालय भी है, ठीक है, ये हमारा हिमालय है। तो हिमालय क्या करता है कि इसको इन विंड्स को क्या करता है, इस तरफ जाने नहीं देता, ठीक है, इस तरफ से बैरियर की तरह काम करता है, इनको इंडिया से बाहर निकलने नहीं देता। तो वो क्या करती है, हमारी विंड्स ये ऐसे मूव करेगी, जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ऐसे जाएगी, देन ऐसे जाने के बाद में हमारा ये पहुंच जाती है जो हमारा गंजेटिक प्लेन है वहाँ पे पहुंच जाती है। और जो मेरी ब्रांच इधर से आई थी, ये वाली जो हमारी एक ब्रांच थी, अरेबियन सी ब्रांच थी, जो हमारे अरावली के पैरेलल मूव करके आई थी, तो वो दोनों के दोनों ने यहाँ पे गंजेटिक प्लेन पे ज्वाइन कर लिया, हमको बहुत अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है गंजेटिक प्लेन पे, इंडो गंजेटिक प्लेन पे, ठीक है। उसके बाद में दोनों यहाँ पे कंबाइंड होने के बाद में ऐसे अपवर्ड मूव करते हैं, देन ये पंजाब हरियाणा वाला एरिया, देन अपवर्ड को यहाँ अपवर्ड मूव कर जाती है, देन इस पूरे एरिया पे क्या करती है, रेनफॉल करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरे इंडिया पे मानसूनल विंड फैल जाती है और हमको इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक है। अब समझ में आया ना यार, मैं कैसे जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने, एक ब्रांच इधर से मूव कर दी थी, दूसरी ब्रांच इधर से मूव कर दी थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं जो मैंने लिखी है। देखो पहले मैंने आपको बताया था कि दो ब्रांच में स्प्लिट हो गया, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अब अरेबियन सी ब्रांच पे आ जाओ। जो अरेबियन सी ब्रांच है, जो उसकी फर्स्ट वाली ब्रांच थी, मैंने बताया सबसे पहले वो किस पे टकरा रही है, वेस्टर्न घाट पे टकरा रही है। तो वेस्टर्न घाट पे टकराने की वजह से क्या हो रहा था, इसको देखो, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ से हमारी ब्रांच आई, इस पर टकराई, क्लाउड बनाया, और देन हमको यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिल गया, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो गया। और जो उसका लीवर्ड साइड है, जिसका बैक वाला साइड है, ये लीवर्ड साइड है, यहाँ पे ड्राई विंड्स जाते हैं, यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच जो थी थ्रू मुंबई एंड रेनफॉल इन द सेंट्रल इंडिया, मैंने आपको बताया था, डायग्राम में समझाया था कि जो दूसरी ब्रांच है वो मुंबई से एंटर करती है इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया में क्या करती है, हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। दूसरी ब्रांच समझ में आ गई। जो ये दूसरी ब्रांच हमारी किसकी है, ये अरेबियन सी ब्रांच को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी भी 3 ब्रांच को मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अब जो तीसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच कैसे जा रही है, तीसरी ब्रांच को देखो, जो तीसरी ब्रांच है वो देखो, विंड्स मूव पैरेलल टू अरावली माउंटेन्स ड्यू टू नो क्लाउड फॉर्म्ड एंड नो रेनफॉल ओवर एयर। मैंने वही बताया था आपको कि जो हमारी तीसरी ब्रांच है वो हमारा अरावली माउंटेन्स के पैरेलल मूव करती है, और अरावली माउंटेन्स के पैरेलल मूव करने की वजह से वो क्या करते हैं, वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं बनता है, और क्लाउड ना बनने की वजह से वहाँ पे हमको कोई भी रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है उसके आसपास के एरिया में, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा यार, एक बात और मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ पहले। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम में जो ये तमिलनाडु वाला पार्ट है ना, यहाँ पे यहाँ से हमारी कौन सी ब्रांच जा रही है, यहाँ से जा रही है ब्रांच हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो जब ये ब्रांच यहाँ से जाएगी ना ऐसे करके, ठीक है, तो ये ब्रांच ना बे ऑफ बंगाल ब्रांच इस तमिलनाडु के जो तमिलनाडु कोस्ट है इसके पैरेलल मूव कर जाती है, ठीक है। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, ये बात समझना, ये जो हमारा तमिलनाडु कोस्ट है उसका क्या करती है, पैरेलल मूव कर जाती है, और पैरेलल मूव करने की वजह से यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखो जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है तो इसकी ब्रांच इसके पैरेलल मूव कर जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा क्या होगा कि जो ये हमारा तमिलनाडु वाला एरिया यहाँ पे क्या रहेगा,
यहाँ पे हमको कंपेरेटिवली बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे मैं डिस्कस करूँगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून में हमको सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो हमको प्रेसिपिटेशन रेनफॉल हमको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है वो डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है कि जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है तो जो विंड्स हमारी मूव कर रही है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, वो तमिलनाडु के क्या होता है कि इसके पैरेलल मूव कर जाती है। और जब पैरेलल मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, विंड राइज नहीं करते तो क्लाउड नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, वही लिखा है मैंने, वेस्टर्न घाट हैवी रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। देन इट इज़ डिसेंट एंड ईस्टर्न स्लोप गोट द वार्म एंड ड्राई विंड, देयर इज़ नो रेनफॉल एंड रेन शेडो। वही बात मैंने लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे विंड राइज कर रही है, क्लाउड बन रहा है। और जो उसका ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, डिसेंट विंड क्या करते हैं, डिसेंट करती है, ड्राई विंड होती है, वो वार्म हो जाती है। वहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे हमारा रेन शेडो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेकंड ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मानसून स्ट्राइक इन द नदर्न मुंबई फ्लो अलोंग द नर्मदा ताप्ती रिवर। ठीक है, जो सेकंड ब्रांच है वो क्या करती है हमारी, इससे स्ट्राइक करती है हमारा नदर्न मुंबई से, एंड वो मूव करती है अलोंग द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर एंड कोज द रेनफॉल इन द सेंट्रल इंडिया, और जिसकी वजह से हमको सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वाई नो रेनफॉल इन द कच्छ एंड वेस्टर्न राजस्थान, कि कच्छ और वेस्टर्न राजस्थान में हमारा रेनफॉल देखने को क्यों नहीं मिलता है। बिकॉज देयर इज़ नो माउंटेन टू राइज द विंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा माउंटेन नहीं है कि जिस पे हमारे विंड्स टकराए और टकराने के बाद में विंड राइज करे, और राइज करने के बाद में यहाँ पे हमारा क्लाउड बने, और क्लाउड बनने के बाद में यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिले। ऐसा यहाँ पे कोई ओरियोग्राफिकल फीचर है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो हमारी अरावली माउंटेन्स है वो इन विंड्स को, जो ये साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही है ना, मीन्स जो एक ब्रांच मूव कर रही है हमारी अरेबियन सी ब्रांच की, वो इन विंड्स को ब्लॉक ही नहीं कर पाता है। ठीक है, वो विंड्स क्या करती है, उसके पैरेलल मूव कर जाती है। जब ब्लॉक नहीं कर पाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो राइज नहीं कर पाती है, क्लाउड नहीं बना पाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको बारिश देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो अरावली माउंटेन्स फेल टू ब्लॉक दीज मानसूनल विंड्स मूव पैरेलल टू अरावली, सो देयर इज नो रेनफॉल। ठीक है, विंड नोट राइज नहीं करती है, नो क्लाउड फॉर्मेशन एंड नो रेनफॉल। ये मैंने डायग्राम से आपको समझाया अरावलीज हैं कैसे यहाँ पे हमारी विंड मूव कर रही है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ना यार, कि कैसे हमारी विंड मूव करे, कैसे हमारे, देखो अभी मानसून इंडिया में एंटर कर रहा है, वो ठीक है, हमने सारे फैक्ट देख लिए, ये विंड क्यों बन रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, वो चीज़ हमने, वो कंसेप्ट सीख लिया हमने कि लो प्रेशर जोन कहाँ बना था, हाई प्रेशर जोन कहाँ पे बनना था। ठीक है, वो कंसेप्ट दूसरे है, मीन्स इसके बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है। अब विंड हमारी इंडिया में एंटर कर रही है, और जब इंडिया में एंटर कर रही है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे हमको, अब हम कंसिडर करें कहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिल रहा है, कहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात ये थी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच में क्या है कि बे ऑफ बंगाल स्ट्राइक कोस्ट ऑफ द म्यांमार एंड अराकान हिल्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द म्यांमार। मैंने आपको बताया था कि जो म्यांमार वाला एरिया है वहाँ पे जो अराकान हिल्स है, वहाँ पर ये विंड क्या करते हैं, स्ट्राइक करती है एंड डाइवर्ट्स दिस ब्रांच टुवार्ड्स द इंडिया। देन ये क्या करती है, इंडिया की तरफ क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम से अभी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देन अरेबियन सी ब्रांच हैव मोर ह्यूमिडिटी कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसमें जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ना, मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया था। म्यांमार वाले कोर्ट से जहाँ पे हिल्स है वहाँ पे टकराएगी, देन वो मूव कर जाएगी किस तरफ, इंडिया की तरफ, एंड इंडिया की तरफ मूव करने के बाद में ये ज्वाइन कर लेगी हमारा इंडो गेंजेटिक प्लेन में, लगभग उसको जो हमारी एक ब्रांच आई थी इधर से अरेबियन सी ब्रांच वाली उससे, और दोनों को ज्वाइन करने के बाद में हमारा गेंजेटिक प्लेन है वहाँ पे बहुत अच्छी हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। देन ये मूव कर जाती है हमारी, ये पंजाब हरियाणा की तरफ को मानसून हमारा मूव करने लगता है। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच का एंड अरेबियन सी ब्रांच का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो अरेबियन सी ब्रांच है हैव मोर ह्यूमिडिटी कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जो हमारी जो हमारी अरेबियन सी ब्रांच है उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरी बात, तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ड्यूरिंग BOB ब्रांच। ठीक है, मैं वही आपको बता रहा था कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है ना, जो तमिलनाडु है हमारा, जब साउथ वेस्ट विंड हमारी मूव करती है, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो उस टाइम पे तमिलनाडु हमारा ड्राई रहता है। क्यों रहता है, देखो ये मैंने डायग्राम से आपको के सामने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि
यहाँ पे तमिलनाडु के आसपास में विंड मूव कर रही है ना, ये पैरेलल निकल जाती है उससे, ठीक है। देखो ये विंड है ना पैरेलल निकल रही है, ऐसे पैरेलल इसके मूव कर जाती है। अगर ये ऐसे आती, ठीक है, तभी तो टकराती है उस पर आके। अगर ये इस पे हमारा माउंटेन जो हमारे हिली अगर एरिया यहाँ पे अगर इस पर टकराती है तो क्या होता है कि यहाँ पे राइज करती, क्लाउड बन जाता है, देन हमारा क्लाउड बनने के बाद हमको रेनफॉल देखने को मिल जाता है। लेकिन ये विंड्स क्या कर रही है, इसके पैरेलल मूव कर जाती है, जिससे हमारा यहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखी है कि दीज बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव पैरेलल टू तमिलनाडु कोस्ट ड्यू टू दिस नो रेनफॉल ओकर्ड ऑन दिस एरिया, ठीक है। मीन्स हमारी ये पैरेलल निकल जाती है और यहाँ पे क्या होता है कि क्लाउड नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। अच्छा, जो मैंने को बताया था ना अभी, यहाँ पे एक्चुअली में जो तमिलनाडु वाला कोस्ट है ना, तमिलनाडु वाला, इसको मैं आपको बताता हूँ। जो ये वाला एरिया है ना, जब यहाँ से अरेबियन सी ब्रांच जा रही थी और यहाँ पे वेस्टर्न घाट था, ठीक है, और यहाँ पे जो विंड टकरा रही थी, यहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को मिला था। जो इसका बैकवर्ड वाला, जो इसका बैक वाला एरिया है, हमारा क्या होता है लीवर्ड साइड वाला एरिया है, मीन्स यहाँ पे रेन शेडो बन रहा है, यहाँ पे ड्राई विंड्स मूव कर रही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा रेन शेडो के अंदर भी आता है, जब हमारी अरेबियन सी ब्रांच मूव कर रही थी, ठीक है। भाई वेस्टर्न घाट के तो बैक में है ना ये, अगर ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पे तो इसके तो बैक में हो गया ना, इसका ये वाला एरिया लीवर्ड साइड हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। ये वाला एरिया इसका लीवर्ड साइड हो गया, इस तरफ तो हमारे टकरा के विंड टकराने के बाद में यहाँ से क्लाउड बना के प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बैक वाले एरिया में तो प्रेसिपिटेशन हमको कंपेरेटिवली कम देखने को मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ड्राई विंड्स मूव करिए। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे हमारा ये रेन शेडो एरिया है, ठीक है, किसका, अरेबियन सी ब्रांच का। यहाँ तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून का, ठीक है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया ना। तो इस तरीके से हमारा साउथ वेस्ट मानसून हमारा आता है और ऐसे हमारा पूरे इंडिया में फैल जाता है, ठीक है। ऐसे हमको रेनफॉल देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, देखो जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इसमें आपके सामने मैंने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं पहले से, आपको सब कुछ आइडिया है कि इस कंडीशन में हमारा ITCZ इंडिया के ऊपर होता है, इंडिया पे हमारा लो प्रेशर जोन रहता है, ठीक है। हमारी जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है इस कंडीशन में। अब जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के केस में क्या होगा, आपको पहले थोड़े से कंसेप्ट आप ध्यान थोड़ा सा देखो, कंसेप्ट हमारे कौन कौन से मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे कि जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी विंड्स है, जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि अब इस केस में हमारी ITCZ सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। ITCZ हमारी किधर चली जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में चली जाएगी। मीन्स इस केस में हमारा इंडिया वाले पार्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा समर है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एक तो इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और हाई प्रेशर जोन बनने की वजह से हमारा विंड क्या करेगी, मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे ITCZ भी नहीं है। जैसे जैसे हमारा जहाँ जहाँ हमारे सन का रेडिएशन जाता है वैसे वैसे हमारा ITCZ भी क्या होता है, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ हमारा सन रहता है, जहाँ जहाँ पे हमारा सन का रेडिएशन रहता है, वहीं वहीं पे हमारा ITCZ मूव करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की, ठीक है, रोटेटिंग मानसून। इस केस में क्या हो रहा है कि इससे कंसेप्ट समझो पहले आप कि नाउ द सन रेज नॉट ओवर इंडिया मीन्स ITCZ नॉट ओवर इंडिया। बिल्कुल सीधी सी बात है, जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो हमारी सन रेज हमारी इंडिया पे नहीं पड़ रही है, मीन्स हमारा वहाँ पे ITCZ नहीं है, ठीक है। हमारा सन कहाँ पे चला गया, सन हमारा चला गया इस तरफ हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ITCZ हमारी कहाँ पे है, ITCZ हमारी कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और इसकी वजह से हमारा क्या है, इंडिया पे अब जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो वहाँ पे हमारा हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर एट इंडिया पे हमारा क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर एट इंडिया। शिफ्टिंग ऑफ ITCZ टुवार्ड्स
सदर्न हेमिस्फीयर। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी ITCZ क्या कर रही है, वो शिफ्ट कर रही है सदर्न हेमिस्फीयर में। वेस्टर्ली जेट्स है, जेट्स का भी हमारे क्या करते हैं, जेट भी हमारी क्या करती हैं, जब हमारा इंडिया में जब हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है तो वो क्या करती है, साउथ की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। मैंने आपके सामने जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है, इसमें इंडियन मानसून वाले लेक्चर में भी, और अलग से मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, डाला हुआ है जेट स्ट्रीम के बारे में, आप वहाँ से भी सीख सकते हो, ठीक है, तो देख लेना उसको। अब ये क्या होता है कि स्टार्ट इन द सितंबर फ्रॉम, अच्छा ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये हमारा स्टार्ट हो जाता है किसमें, सितंबर में स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी थ्योरी देख लेंगे। ये देखो, ठीक है, इसी से हो जाएगा। अब देखो इस केस में हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के केस में क्या है कि हमारा इंडिया पे सबसे पहली बात तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हमारा ITCZ नहीं है, तो विंड की डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी, ठीक है। विंड हमारा क्या करेगा, विंड हमारी ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो ठीक है, अब विंड ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, देन हमारा क्या होएगा भाई, देखो एक बार तुम्हारा मानसून आ गया, ठीक है, मीन्स हमारा साउथ वेस्ट मानसून आया था। अब हमारा मानसून जाएगा भी, तो जैसे एक टाइम पे तो हमारी ITCZ ऐसे 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 मूव करना स्टार्ट कर दे, इंडिया की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। जब इंडिया पे आ गए फिर वो क्या करेगी, नीचे डाउनवर्ड ऐसे मूव करती जा रही है, किधर, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, जिधर हमारी चली जाएगी वो सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, तो जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया है, दिसंबर के टाइम में हमारा तमिलनाडु वाले एरिया में हमको रेनफॉल देखने को मिलता है हमारा, जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। अब क्यों रेनफॉल देखने को मिलता है हमारे तमिलनाडु में, उस बात को समझो। क्योंकि देखो जो विंड हमारी इधर से मूव कर रही है ये तो रेनफॉल करेगी नहीं, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये ड्राई विंड्स है, ठीक है, ये पूरा लैंड वाला पार्ट है, यहाँ से कहाँ से मौसम उठाएगी वो, जो हमारे इधर से जो ब्रांच आ रही है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से, ठीक है, इधर से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो विंड चल रही है, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो ये क्या करेगी, इस वाले पार्ट से बे ऑफ बंगाल से क्या करेगी, मॉइस्चर लेके आएगी, ठीक है, यहाँ से मॉइस्चर उठा लेगी और हमको अच्छा रेनफॉल देखने को मिलता है तमिलनाडु में ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, और ये दिसंबर में होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके। जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है तब तो हमको वहाँ पे रेनफॉल देखने को नहीं मिल रहा है, मीन्स हमको बहुत कम रेनफॉल देखने को मिल रहा है, और जब हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है तो हमारा तमिलनाडु में रेनफॉल देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे विंड्स क्या कर रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है बे ऑफ बंगाल से, और हमको ये क्या कर रही है, जिसकी वजह से हमको रेनफॉल देखने को मिलेगा हमको बे ऑफ इसमें तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि ये ऐसे विंड ऐसे मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन गया, और ये यहाँ से इंडिया से इस तरफ को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे जो जितनी हमारी विंड्स, हमारे जितने भी यहाँ पे हमारी साउथ वेस्ट विंड थी, ठीक है, तो वो क्या हो गई, आराम आराम से इस तरफ को शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। अब इसको थ्योरी से समझते हैं। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो लगभग हमारा सितंबर में स्टार्ट होता है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया। जो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट है वो सितंबर में हमारा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट हो जाता है, और मिड अक्टूबर तक हमारा लगभग हमारा आधे इंडिया से ये मानसून निकल जाता है, चला जाता है लगभग हमारा अक्टूबर तक, ठीक है। अक्टूबर तक मिड अक्टूबर इट विड्रॉ फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, लगभग हमारा नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला हमारा अक्टूबर तक ये विड्रॉ हो जाता है, ठीक है। और दिसंबर के आते आते हमारा कंप्लीट हो जाता है, चला जाता है। जैसे हमारा कंप्लीटली दिसंबर आता है तो तब तक हमारी विंड क्या करती है, मूव कर जाती है, सारी चली जाती हैं अप टू दिसंबर। और दिसंबर के केस में मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु वाले में क्या केस में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है कि हमारी विंड आती है, मॉइस्चर उठाती है हमारे बे ऑफ बंगाल से, और वो हमको तमिलनाडु वाले कोस्ट में रेनफॉल देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने डायग्राम से बनाया हुआ है, और आई थिंक ये लास्ट डायग्राम है इस वीडियो लेक्चर का। यहाँ पे मैंने वही बताया हुआ है कि वाई रेनफॉल इन तमिलनाडु इन दिसंबर में रेनफॉल क्यों होता है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि यहाँ पे तमिलनाडु है कहीं, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड चल रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या करेगी, मॉइस्चर उठा लेगी बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट से, और यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे आएगी तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड बनेगा, और यहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून, एंड ये हमको देखने को मिलता है
दिसंबर में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा मानसूनल विंड का ऐसे मानसूनल विंड हमारी जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वो ऐसा था, जिसकी वजह से हमको डिफरेंट इंडिया के एरियाज़ में हमको रेनफॉल देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और ऑलमोस्ट मैं अब तक ना इसके इंडियन मानसून में काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके सारे कंसेप्ट हमने देख लिए हैं, काफ़ी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था और काफ़ी एडवांस लेवल तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।